जी तो दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ ifactner.com के टेक्निकल ट्यूटोरियल्स में। आज हम बात करेंगे MS DOS के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम लैपटॉप लेते हैं या कंप्यूटर लेते हैं तो उसमें विंडोज़ इंस्टॉल नहीं होती और उसमें सिर्फ DOS इंस्टॉल होता है। और ऐसे कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स हमें आमतौर पे थोड़े सस्ते मिल जाते हैं, क्योंकि जो विंडोज़ है उसके पैसे देने पड़ते हैं, जबकि MS DOS जो है वो फ्री में मिलता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो चीज़ जानने के लिए कि DOS की कुछ कमांड्स किस तरह देते हैं, विंडोज़ किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए MS DOS के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। MS DOS जिसका हमने देखा स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जब शुरू में कंप्यूटर बने थे तो उस वक्त हमारे पास एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस विंडोज़ जैसा या एंड्रॉयड जैसा या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा नहीं हुआ करता था। उस वक्त हमारे पास टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते थे, ठीक है जी, या इनको हम कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते थे, जिसमें हमें कमांड्स देके कंप्यूटर से काम करवाना पड़ता था। क्योंकि कंप्यूटर्स की कंप्यूटिंग पावर कम होती थी, इस वजह से शुरू में मेमोरी कम होती थी, आप की हार्ड डिस्क की स्पेस बहुत ही कम होती थी, तो आप सिर्फ टेक्स्ट के अंदर काम करते थे, टेक्स्ट बेस्ड आप कमांड्स दिया करते थे और फिर उसके ज़रिए आप फाइलें बनाते थे, फाइलें डिलीट करते थे, मूव करते थे। जो भी काम हम आज क्लिक्स के ज़रिए और माउस के ज़रिए करते हैं वो हम कमांड बेस्ड करते थे। इसके अलावा जो हम नया कंप्यूटर लें तो उसके अंदर भी बेसिकली सिर्फ अगर डॉस इंस्टॉल हो तो शुरू में हमें विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए कुछ कमांड्स का पता होना चाहिए। तो वही चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे। शुरू में जो था MS DOS बिल गेट्स ने अपने दोस्त के साथ मिलके IBM के लिए बनाया था। उस वक्त IBM बहुत ही बड़ी, आज की तरह आज भी बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन उस वक्त बहुत ही ज़्यादा मोनोपोली थी IBM की। और बाद में जो ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई किया और इसीलिए इसको MS DOS कहा जाने लगा। और ये टेक्स्ट बेस्ड सिस्टम्स में, कमांड बेस्ड सिस्टम्स में जो था यूनिक्स का, वो बेसिकली हरीफ था, ऑपोजिशन में बहुत ज़्यादा था, और इसी ने बेसिकली विंडोज़ 3.1 या 3.0 को जन्म दिया। और फिर जब विंडोज़ 3 आई तो उस वक्त हम फिर इसी की कमांड्स को, ज़्यादातर कमांड्स हमें मिक्स करके यूज़ करनी पड़ती थी। तो अब कुछ हम इम्पॉर्टेंट MS DOS की कमांड्स को सीखने की कोशिश करते हैं। आजकल भी हम बेसिकली अपने कंप्यूटर्स पे MS DOS कमांड प्रॉम्प्ट के ज़रिए इन कमांड्स को रन करके देख सकते हैं। तो जो सबसे पहले कमांड मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है MD। MD का मतलब होता था, यह होता है मेक डायरेक्टरी, ठीक है जी। यानी कि आपने जिस तरह कोई नया फोल्डर बनाना है तो उसको डायरेक्टरी कहते थे और कहते हैं, और इस तरह हम कमांड प्रॉम्प्ट पे कमांड लिखते हैं MD और आगे आपकी डायरेक्टरी नेम। तो जो सा भी डायरेक्टरी नेम होगा वो डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। अगली जो कमांड है, अब हमने इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है, डायरेक्टरी नेम के अंदर, तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं CD, जिसका मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। अगर अब लेट सपोज मैं C कॉलन पे हूँ और जो C ड्राइव है उस पे हूँ, और अब मैंने अपनी चेंज डायरेक्टरी की डायरेक्टरी में जाना है, तो और वो डायरेक्टरी अब C ड्राइव के अंदर है,
तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टरी नेम। ठीक है, डायरेक्टरी नेम के फोल्डर के अंदर जाना है जो कि सी कॉलन में है। तो मैं सी ड्राइव पे जाके लिखूंगा cd स्पेस और आगे डायरेक्टरी का नेम। तो डायरेक्टरी का नेम जो है वो मेरे ख्याल से डायरेक्टरी नेम ही है। तो फिर हम उस डायरेक्टरी के अंदर चले जाएंगे, डायरेक्टरी नेम के अंदर, और उसके अंदर जो भी फाइल्स होंगी वो हम देख सकते हैं एक और कमांड के जरिए जो कि है dir। ठीक है जी, dir स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरी। और ये बेसिकली कमांड ये करती है कि आपको डायरेक्टरी की लिस्ट शो कर देती है कि उस डायरेक्टरी में कौन कौन सी फाइल्स हैं। तो आप dir अब जाके लिखेंगे किसी भी डायरेक्टरी के अंदर, तो जौन सी भी फाइल्स होंगी वो टेक्स्ट बेस में आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह अगर हमें कोई फाइल कहीं से कॉपी, जिसे हम एक वर्ड की फाइल यहाँ से वहाँ कॉपी करते हैं क्लिक्स के जरिए, उसी तरह हमें टेक्स्ट बेस्ड फाइल या जो सी भी फाइल्स हुआ करती थी, एक्जी फाइल्स और डिफरेंट फाइल्स, तो उनको कॉपी करने की जरूरत होती थी। तो उसके लिए हम कॉपी की कमांड यूज करते थे। कॉपी की कमांड क्या करती है, टू कॉपी द कंटेंट्स ऑफ द डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी के कंटेंट्स को कॉपी करने के लिए हम यूज करते हैं। लेट सपोज इस वक्त हम सी ड्राइव के ऊपर हैं, ABC डायरेक्टरी का नाम है। ठीक है, तो वहां पे हम जाके क्या लिखेंगे, और उसमें एक दो फाइल्स हैं। लेट सपोज abc.c.text है, तो मैं लिखूंगा कॉपी c.text टू, और आगे C कॉलन में कोई भी डायरेक्टरी हो उसमें तुम जाके कॉपी कर दो। तो वो क्या करेगा, ये फाइल जो है इस डायरेक्टरी से डायरेक्टरी नेम की फोल्डर में कॉपी कर देगा। इसी तरह हम जिस तरह रिसाइकल बिन के लिए डिलीट करते हैं फाइल्स को, तो MS-DOS क्योंकि टेक्स्ट बेस्ड सिस्टम है उसमें हम del की कमांड देते थे, जिसका मतलब होता है कि डिलीट कर दो। ठीक है जी, तो डिलीट मतलब फाइल्स को डिलीट किसी भी डायरेक्टरी के अंदर आप कर सकते थे। तो लेट सपोज एक फाइल है del abc.txt, उस डायरेक्टरी के अंदर, उस फोल्डर के अंदर एक फाइल है abc टेक्स्ट फाइल। तो मैं del स्पेस abc.text लिखूंगा तो ये फाइल डिलीट हो जाएगी। और इसी तरह लेट सपोज अब हमने abc.text फाइल को एडिट करना है, उसको खोल के उसके अंदर चीजें ऐड करनी है, तो उसके लिए आप कमांड यूज करते हैं edit। ठीक है, टू एडिट द कंटेंट्स ऑफ द फाइल। तो अब मैंने सिर्फ एडिट करना है, तो मैं उसी डायरेक्टरी में गया, cd जो भी abc है या, और एडिट, वहां पे जाके एडिट abc.txt लिखूंगा। तो फाइल टेक्स्ट के अंदर ही, मतलब काली स्क्रीन के अंदर ही ओपन हो जाती थी, और उसके अंदर आप ऐड करके उसे सेव कर सकते हैं। एक और कमांड होती थी Ctrl+C+TRL प्लस का साइन, अच्छा +Z। ठीक है, तो इससे आपकी फाइल सेव हो जाती थी। तो इससे आप इस तरह फाइल्स को सेव कर सकते थे एडिट की कमांड के साथ। और कॉपी की कमांड से मिलती जुलती एक कमांड थी मूव की कमांड। मूव की कमांड क्या है कि कॉपी एक चीज, एक डायरेक्टरी ओरिजिनल भी रहती है और आपकी दूसरी जगह पे वो फाइल कॉपी भी हो जाती है या डायरेक्टरी कॉपी हो जाती है। लेकिन आपने अब ABC टेक्स्ट फाइल एक C ड्राइव में लेट सपोज A डायरेक्टरी से C ड्राइव में ही B डायरेक्टरी में कॉपी करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट सपोज इस वक्त हम C ड्राइव के ऊपर हैं, तो हम लिखेंगे CD, पहले जाएंगे किसमें, A, तो ये हमें डायरेक्टरी में ले जाएगा, A की डायरेक्टरी में। अब A की डायरेक्टरी में जाके हम लिखेंगे मूव abc.txt, कहाँ पे मूव करनी है, आगे आप डेस्टिनेशन का फोल्डर बता देंगे। और यहाँ पे भी बेसिकली आप अगर C ड्राइव के अंदर नहीं भी जाते CDA करके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मूव C:\A/A
abc.txt को कहाँ पे मूव कर दो, C:/B डायरेक्टरी में। बल्कि ये आप C:/A नहीं लिखेंगे, बल्कि उसी तरह CD करके जाए और ABC टेक्स्ट को C: के अंदर B डायरेक्टरी में मूव कर दो, तो यहाँ से कट करके दूसरी जगह पे पेस्ट कर देती थी MS-DOS। इसी तरह जब अगर हमें डायरेक्टरी के नाम चेंज करते हैं, जैसे हम न्यू फोल्डर्स बनाते हैं विंडोज़ के अंदर, तो उसे रीनेम करते हैं, तो उसके लिए रीनेमिंग के लिए हमारे पास कमांड होती थी ren। इसका मतलब होता था टू रीनेम आ फोल्डर और आ फाइल। तो इसको रीनेम करने के लिए आप यूज करेंगे लेट्स सपोज ren abc जो भी था .txt और आगे आप सोर्स बता देते थे कि cdf.txt। तो अब abc का नाम चेंज हो जाएगा cdf.txt में। तो ren की जो फाइल है वो आपको रीनेम करने के लिए यूज होती थी। अगर हमने डायरेक्टरी और उसकी सब डायरेक्टरीज को डिलीट करना होता है, यानी कि तमाम के तमाम फोल्डर्स को, तो हम यूज करेंगे del tree। इसका मतलब है कि इस डायरेक्टरी के नीचे जितनी भी डायरेक्टरीज हैं, जितने भी फोल्डर्स हैं, उनके अंदर जितने भी कंटेंट्स हैं, उन सबको डिलीट कर दो। ठीक है जी। तो del tree आप करते थे, लेट्स सपोज del tree A। अब A के अंदर B फोल्डर है, C फोल्डर है, F फोल्डर है, उनके अंदर फाइल्स हैं, तो सब की सब डिलीट हो जाती हैं। और DOS जो है वो बेसिकली ऑपरेटिंग डिस्क बेसिकली टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जब आपकी स्क्रीन के ऊपर सब चीज़ें भर जाती थी, तो आप CLS की कमांड यूज़ करते थे, जिसका मतलब होता है क्लियर स्क्रीन, के स्क्रीन के ऊपर ये जितनी भी मुझे कमांड्स नज़र आ रही हैं इसको क्लियर कर दो। तो CLS लिखेंगे तो तमाम की तमाम ऊपर वाली कमांड्स क्लियर होके आपके पास साफ सी क्लियर स्क्रीन की कमांड आ जाएगी, स्क्रीन क्लियर आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास, आपने सुना होगा कि हमारे पास A ड्राइव के अंदर बड़ी बड़ी फ्लॉपी डिस्कें होती थी, C ड्राइव के अंदर छोटी फ्लॉपी डिस्क होती हैं, या अभी भी लेट्स सपोज अब हमने कोई USB ड्राइव को फॉर्मेट करना है, या फिर अपनी C ड्राइव को फॉर्मेट करके उसके अंदर नए सिरे से कोई चीज़ इंस्टॉल करनी है, तो फिर हम फॉर्मेट की कमांड यूज़ करते थे। और ये अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फॉर्मेट की कमांड सोच समझ के यूज़ कीजिएगा। C ड्राइव या D ड्राइव पे इसको फॉर्मेट ना करना, क्योंकि इससे आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो फॉर्मेट की कमांड जो है वो होती है फॉर्मेट। ठीक है जी, कि इस डिस्क को इस फॉर्मेट में ले आओ कि ये कंप्यूटर पढ़ सके, फॉर्मेट कर दो। ठीक है जी। तो फॉर्मेट की कमांड हम यूज़ करते थे, लेट्स सपोज A ड्राइव के अंदर या B ड्राइव या C ड्राइव, या मैंने फ्लैश ड्राइव लगाई है और वो F ड्राइव है, तो मैं लिखूंगा फॉर्मेट F:। ठीक है। और इसके आगे इसकी काफ़ी वो और कमांड्स होती थी कि फुल फॉर्मेट करना है, क्विक फॉर्मेट करना है, या क्या, लेकिन सिंपल जो है फॉर्मेट की कमांड फॉर्मेट F:। थी। तो दोस्तों, अगर तो आप चाहते हैं कि मैं MS-DOS के बारे में डिटेल ट्यूटोरियल बनाऊं जिसमें हम ज़्यादा कमांड्स को डिस्कस करें, तो नीचे कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चल जाए कि इस चीज़ को सीखने में कोई इंटरेस्टेड है कि नहीं। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, इसको शेयर करें और ifactioner.com को विज़िट करें। मैं आपसे मिलूँगा एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.